प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए। और आइए हम आज मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। और सर्वप्रथम हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा। पिता आप ही का अनुग्रह है, आपकी दया है खुदावन कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। पिता ये आप ही का अनुग्रह है पिता। और आप हमारे जीवन से जिस उद्देश्य के साथ प्रभु जी आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, अपने जीवन से हम सिर्फ आपको महिमा दे सके पिता। क्योंकि प्रभु जी जब आप हमारे जीवन में है तो सब कुछ पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो इस समय प्रभु जी आपकी निकटता में है, आपकी उपस्थिति में है, आपके वचन को सुनने के लिए आए पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज का वचन हमारे जीवन में प्रभु जी हमने जीवन के कामों को, जीवन की बातों को, जीवन के विचारों को जो प्रभु जी हमें विचलित करती है पिता परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु जी वो खंडित होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे सेशन में खुदा हमारी सहायता मदद करना, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए पिता। जैसा कि आपका वायदा है कि जो मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती पिता कि इस समय आप हमारे बीच में आपकी उपस्थिति बनी हुई। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और मेरे साथ मिलकर आप परमेश्वर की महिमा को गाएं। और हम आज ही महसूस करेंगे कि जब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहता तो हमारा जीवन कितना निराशा से भरा होता है, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमारे विरोध में कुछ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब आप हमारी जिंदगी में होते पिता तो हम प्रभु जी आत्मिक रूप से जीवित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस यस। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है।
धन्यवाद देते पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Yes, Lord. सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, लगता है मुझसे तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में है तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हमारा आत्मिक जीवन जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम मेरे प्रियो हम मरे हुए के समान है, हमारा जीवन कुछ भी नहीं। जब वो है हमारे जीवन में तो सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में चलेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज जो ये वचन हम सबके लिए दिया है वो इस प्रकार से पाया जाता है। और हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है, मनन किया है, सुना है। और ये पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसके पहले पद से। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इन 2 पदों में हम देख सकते हैं एक लंगड़े भिखारी का यहाँ पे वर्णन किया गया है और उन चेलों का यानी पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित हो जाने पर भी उन्होंने अपनी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जगह जगह जाकर शहर शहर जाकर अपनी सेवकाई को दे रहे थे। और उस सुंदर फाटक पर इस लंगड़े को, इस भिखारी को जो जन्म से था, हम यह देख सकते हैं कि वो अपने आप तो उस फाटक पर नहीं आ सकता था। वहां पर लोग उसे उठाकर रोज नियमित रूप से उस फाटक पर बिठा दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस बात से सीख सकते हैं कि वो अपनी कैसे विपरीत परिस्थितियों में था। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, अपनी जीविका को नहीं कमा सकता था, अपनी देखभाल नहीं कर सकता था। वो उसका जीवन पूरी रीति से दूसरे मनुष्यों पर डिपेंड था। और हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो लोग उसे रोज उठाकर उस सुंदर फाटक के बाहर बिठा दिया करते थे, उनके द्वारा भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। कहीं आज हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत हालात आ जाते हैं, जब हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाते, लोगों का सहारा हम ढूंढते हैं और लोग इसके इवज में हमारे लिए सॉल्यूशन ना निकाल कर, हमारी सहायता मदद ना करके हमें उसी परिस्थिति में छोड़ देते हैं, उसी हालात में छोड़ देते हैं कि नहीं, इससे तो कुछ ना बन पड़ेगा, ये तो अपने कामों में चल फिर नहीं सकता, इसकी जिंदगी तो एक लंगड़े के समान है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से इन मनुष्य, ये लोग उस लंगड़े को, उस भिखारी को जन्म से अंधा था, रोजाना की तरह उन्होंने इस दिन भी उस सुंदर फाटक के बाहर बिठा दिया ताकि वो लोगों से भीख मांग सके, अपना गुजर बसर कर सके, अपनी जीविका को कमा सके, अपनी जिंदगी बसर कर सके। और ऐसा हुआ कि उस समय पतरस और यूहन्ना जो तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के निकट जा रहे थे और वो मंदिर में जैसे एंट्री करने लगे और वो सुंदर फाटक के बाहर ही वो भिखारी बैठा था, हर एक लोगों से
आग्रह कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, भीख मांग रहा था। और जैसे ही पतरस और यूहन्ना को उसने देखा और उसने उनसे भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस और यूहन्ना ने ध्यान से उस लंगड़े को देखकर कहा, उस भिखारी को देखकर कहा कि हमारी ओर देख। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी ओर देख। लेकिन अपने हालातों में वो इतना वो कमजोर हो चुका था, उसको इतनी वो उसकी आदत पड़ चुकी थी कि मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन तो इसी भीख पर डिपेंड है, दूसरों पर आधारित हूं मैं। उसे किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उसकी जिंदगी में क्या होने जा रहा वो नहीं जानता था। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम नहीं जान सकते कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, जब हम मनुष्यों पर डिपेंड करते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसे काम रुक जाते हैं, जो काम पूरे नहीं हो पाते, उन कामों को पूरा करने के लिए हम लोगों के पीछे पीछे दौड़े जाते हैं, उनका सहारा ढूंढते हैं कि कोई तो हमारे इस काम को पूरा करने के लिए मदद कर दे, कोई तो सॉल्यूशन निकाले। लेकिन जब हम प्रभु की निकटता में आते, प्रभु के दासों के माध्यम से प्रभु के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो हम जब वचन पर फोकस करते हैं, वचन पर हमारी आंखें लग जाती हैं, वचन पर की गहराई में हम चले जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है हम नहीं जान सकते। जिस प्रकार से इस लंगड़े ने, इस भिखारी ने इस बात को नहीं जाना था कि इस समय वो किन लोगों से भीख मांग रहा है और उसकी क्या परिस्थिति बदलने जा रही है। और जिस प्रकार से जब पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, 5वें पद में लिखा है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। क्या आशा रख रहा था? कि शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। जो भीख वो मांगता था, कुछ पाने की आशा में उनसे वो उनकी ओर वो देख रहा था। लेकिन पतरस ने क्या कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। सोने और चांदी से उत्तम ये आशीष, जो आशीषें हम मनुष्य सोने चांदी संपत्ति में, संसारिक चीजों में हम ढूंढते हैं, उससे बढ़कर वो सब वस्तुएं जो प्रभु यीशु मसीह के पास है उससे बढ़कर है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज इस लंगड़े भिखारी को नहीं मालूम था कि जिस चीज की पाने की वो आशा रख रहा है, उससे बढ़कर उसे क्या मिलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, सोना तो और चांदी शब्द को सुनकर ही बहुत ही आनंदित हो रहा होगा कि सोना और चांदी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो इस बात को नहीं जान पाया कि मुझे आज क्या मिलने जा रहा है। हालेलुया। जो जीवन वो दूसरों पर आधारित था, जो जीवन वो दूसरों पर आधारित रहकर, निर्भर रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, उसे कोई आशा नहीं थी कि मेरे जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या आशीषें मुझे मिलने जा रही हैं। जो रोज भीख मांगकर दूसरों से आशा रख रहा था कि आज तो मैं कुछ कमा लूंगा, आज तो मेरे जो मैं भीख मांगूंगा उससे मेरी गुजर बसर हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं मालूम था मेरे प्रियो कि उसे क्या मिलने जा रहा है। जब पतरस ने और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा कि हमारी ओर देख, और अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पांव और टखनों में बल आ गया। उसे ये आशीष देते देते उन्होंने उसके हाथ को पकड़कर उठ खड़ा किया और यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई मिल पाई। मेरे प्रियो, हम बात कर सकते जन्म के अंधा था, जन्म का लंगड़ा था, ये जन्म से ही लंगड़ा था,
कितनी बड़ी आशीष जिसको वो तो सोच ही नहीं सकता था, उसके परिवारजन में नहीं सोच सकते थे, वो लोग भी नहीं सोच सकते थे जो रोज एक नियमित रूप से उसे उठाकर उस सुंदर फाटक के पास बिठा दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। यह आश्चर्यक्रम उसके जीवन में किस प्रकार से हुआ वो जान नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी मेरे प्रिय, जब यह अचानक प्रभु की ओर से आशीषें मिल पाती है, वो तब मिल पाती है जब उन आशीषों को, प्रभु के लोगों के मुख से निकलने वाले वचन को जब हम स्वीकार करते, अपने अंदर ले लेते, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तब वो आशीष हमें मिलने पाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज यही हालात इस लंगड़े भिखारी के जीवन में हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। कितना अलग सा आनंद उसके जीवन में आया होगा जब वो अपने पांव पर खड़ा हो गया, उसके टखनों में जब बल आ गया, उसको कितना आनंद हुआ होगा, कितना वो उछल कूद कर के वो प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव टखनों में बल आ गया, वे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के विषय में उसने सुना हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसने उसकी महिमा के बारे में सुना होगा, उसकी सेवकाई के बारे में सुना होगा, तभी तो उसने उन बातों को रिसीव किया, उन चेलों के मुख से निकलने वाली आशीषों को रिसीव किया विश्वास के साथ। वहां पर लिखा विश्वास के साथ जब उस बातों को उसने रिसीव किया तो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर गया, कहीं और नहीं गया। उछलता कूदता हुआ वापस अपने घर की तरफ नहीं दौड़ा, उन लोगों की तरफ नहीं दौड़ा जो रोज उसे बिठाकर वहां पर लाकर बिठा दिया करते थे कि देखो मुझे चंगाई मिल गई है, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, उसने जाना कि मुझे चंगाई किसके द्वारा मिली है, किस नाम से मिली है, वो नाम जो सामर्थ्य नाम है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह के नाम से उसने चंगाई पाई और वो स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ, परमेश्वर को धन्यवादी देता हुआ पतरस यूहन्ना के पीछे पीछे मंदिर में वो चला गया। मंदिर में गया सब लोगों ने। अब जब सब लोग जो उसे जन्म से देख रहे थे, कितनी अद्भुत बात उन लोगों के सामने भी आई होगी। जब हमारे सामने भी कोई ऐसी बात घटित हो जाती है जो हम सालों से देख रहे हैं कि वो व्यक्ति इस प्रकार के इस बुरे स्वभाव में है, लेकिन कई वर्षों के बाद, कई लंबे अरसों के बाद जब उसके जीवन में कोई परिवर्तन पाते हैं तो हमें बहुत ही हैरानी होती है। कह रहे ये तो व्यक्ति ऐसा था, ये तो व्यक्ति, उसके जीवन में कितनी बुराई थी, ये तो पाप में डूबा हुआ था, ये तो गलत संगति में था, ये तो बहुत शराब पीता था, वो तो बहुत गुटखा खाता था, वो तो बहुत गाली गलौज करता था। आज उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया। हमारे लिए भी कई बार हम इस बात को सुनकर, देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आज लोगों की भी यही दशा थी जब इस जन्म के लंगड़े भिखारी को अपने पांव पर उन्होंने चलते कूदते और आनंदित होते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में देखा। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने उसको पहचान लिया। पहले तो वो बहुत ही अचरज हो गया होगा, उन्हें हैरानी हो गई होगी कि ये वही है या नहीं है। कितना सोच विचार किया होगा, आपस में बहुत डिस्कशन किया होगा कि वही लंगड़ा है, वही भिखारी है जो रोज सुंदर फाटक के बाहर बैठता था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसी उन्होंने उस बातों को आपस में डिस्कस करके जब बिल्कुल उसमें वो आपस में सहमत हो गए, उन्होंने उसे पहचान लिया कि वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रेज द लॉर्ड। उस घटना को उन्होंने अपने आप नहीं जाना था। उस लंगड़े भिखारी ने जो आनंद से अपने पैरों पर खड़े होकर स्तुति महिमा करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, आनंदित होते हुए, उछलते कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में प्रवेश करा, तो उसने अपने मुख से
परमेश्वर की उस आश्चर्य कर्म को अवश्य बताया होगा। प्रेज द लॉर्ड। कि किस प्रकार से प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर के उस आशीष को उसने रिसीव किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसने किस प्रकार से चंगाई पाई है, और ये सुनकर वो लोग बहुत ही अचंभित और चकित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से चलने फिरने योग्य बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम देखते हैं ना, जब हम प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं या कोई कन्वेंशन अटेंड करते हैं, या हम अपने इस कई वीडियोस में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग चंगाई पाते हैं। कई वर्षों से जो बीमार है, अपने पलंग पर से उठ नहीं सकते, अपने पैरों पर से नहीं उठ सकते, अपने हाथों से वो काम नहीं कर सकते, जब उस चंगाई को हम भी देखते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं। और ये सच बात है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आशीष मिलती है, जिसके द्वारा चंगाई मिलती है, उसे भूल कर हम दासों के पीछे होने लगते हैं। हम प्रभु के उन सेवकों के पीछे होने लगते हैं जहां पर प्रभु ने अपने आश्चर्य कर्म को दिखाने के लिए, अपनी आशीष को दिखाने के लिए, अपनी चंगाई को देने के लिए अपने दास का इस्तेमाल किया। आज भीड़ दासों के पीछे है, लेकिन जिसने आशीष दी, जिसने आश्चर्य कर्म किए, जिसने चंगाई दी, आज हम उसके पास नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। हम भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में भी जब कोई इस प्रकार की चिंता आ जाती है, विचार आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कोई भी ऐसे विपरीत हालात आ जाते हैं, तो हमारा स्वभाव भी क्या है, हम प्रभु के पास जाने की बजाय हम प्रभु के दासों के पीछे भागने लगते हैं। क्या प्रभु ने मुझे व आपको अधिकार नहीं दिया है? प्रभु ने हम में से हर एक को ये अधिकार दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने कामों में सफल हो सके, अपने विचारों को जो प्रभु के अगेंस्ट में हमारे दिलो दिमाग में चलते हैं उसको हम खंडित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हम सबको ये अधिकार दिया है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर भी लोगों की यही हैरानी को देखकर कि किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना के द्वारा इस लंगड़े भिखारी को चंगाई मिली, वो उनके पीछे होने लगे, बड़े आश्चर्य क्रम से उनकी ओर निहार रहे थे, उनकी वो तारीफ भी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु के दोनों दास इस बात को कहते हैं कि हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? और जबकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर रहकर कितने आश्चर्य कर्म किए, कितनी चंगाई दी, लोगों को चंगा किया, उन अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया फिराया। जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे उद्धार का कारण बनते थे। प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रभु यीशु मसीह अपने पांव रखते थे वहां पर वो दुष्ट आत्माएं, चाहे बीमारी की हो, चाहे किसी प्रकार की भी हो, वो वहां से भाग खड़ी होती थी। लेकिन आज इज़राइल के लोग प्रभु को, यीशु मसीह को भूलकर इन दोनों सेवकों को, इन दोनों दासों के पीछे पीछे वो जा रहे थे और बड़े हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। इसको देखकर पतरस क्या कहते हैं कि हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य को देखकर क्यों आश्चर्य कर्म करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से चलने फिरने योग्य बना दिया है। अब्राहम और इसाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। आज पतरस को ये मौका मिल गया इस्राएलियों के जवाब देने के लिए कि क्या तुम भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से किस प्रकार से लोगों को चंगाई मिली? और आज भी, आज के समय में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा है और जो जन्म से लंगड़ा था, भिखारी भीख मांगता था, आज किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई मिली है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तुमने भुला दिया, उस प्रभु को तुमने भुला दिया, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को तुमने भुला दिया।
जिसके द्वारा इस भिखारी को चंगाई मिली है। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रभु को तुमने ही पकड़वा दिया। आज उसकी महिमा को देखकर, आज उसके द्वारा दी गई चंगाई को देखकर क्यों हैरान हो। प्रेज द लॉर्ड। आज पतरस ने इन लोगों को ये जवाब दिया कि तुमने उसका इनकार किया। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे पास कोई चीज ऐसी होती है, कोई ऐसी आशीष होती है जो हमें आराम से मिल जाती है, उसकी कोई भी कीमत हमारे जीवन में नहीं होती। लेकिन जैसी वो आशीष हमारे जीवन से निकल जाती है, तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में रहकर चंगाई देता था, सेवा प्रभु की कर रहा था, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की सेवकाई कर रहा था, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ तक कि उन व्यवस्थापकों ने, फरीसी सदूकियों ने भी नहीं पहचाना, भविष्यद्वक्ताओं ने भी नहीं पहचाना, जो भविष्यवाणी को जानते थे। जब प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र होने की बात करता तो इस बात से वो नाराज हो जाते थे। परमेश्वर के पुत्र को भी उन्होंने नहीं पहचाना, और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को देखकर वो हैरान हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारे जीवन में भी यही सवाल है मेरे प्रिय, जब हम अपने जीवन में हमारे विपरीत हालात में होते या किसी प्रकार की चिंता हम करने लगते हैं या दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारा मददगार, हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह है, जिसका वायदा है मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में वो रहता है ना मेरे प्रियो, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी लॉर्ड, क्योंकि चिंता करने वाला हमारा पिता हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वायदा है कि तुम मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या हम उसे अपनी चिंता, अपने जीवन की प्रभुता क्या हम उसके हाथों में देते हैं, या हम खुद ही अपने आप को अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सारे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे काबू में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन कामों को करने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जरूरत है कि अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम दूसरों पर डिपेंड ना रहे, हमें डिपेंड रहना है तो प्रभु पर हम डिपेंड रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु जी सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपकी महिमा कर पाए। पिता प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि आज के वचन के द्वारा खुदावन यीशु राजा हम इस बात को सीख सके पिता कि प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जो सब नाम में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में जब होती है तो कोई भी विचार जो हमें आपसे अलग नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चिंता, कोई बीमारी, कोई विपरीत हालात हमें आपसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं। हम इस बात को ना भूलें कि प्रभु आज हमारे जीवन में आप हैं, आपकी उपस्थिति है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जितने भाई बहन खुदा इस समय है पिता, हर एक के साथ होना पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक के परिवारजनों को आशीषित करना। आज का वचन हर एक के जीवन में फलवंत होने वाला बन सके पिता। आज की रात्रि पिता परमेश्वर पहले मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदा हम आपके नाम की महिमा को कर सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल फ्राइडे है और कल 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा और 9 से 10 बजे सिस्टर रेणुका सैलिस परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। हमारी दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ हम एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम इसी तरह से वचन में बने रहें। वचन को सुनने वाले ही नहीं
वचन पर चलने वाले बन सके। हम सिर्फ अपनी थ्योरी पर डिपेंड ना रहे, बल्कि इन वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी हमें करने की जरूरत है, तभी हम सिद्ध होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।